हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आज आपको 12th क्लास की सीबीएसई की फर्स्ट बुक बितान, यहाँ पर दो बुक है 12th सीबीएसई में। पहली बुक का नाम है आरो और दूसरी बुक का नाम है बितान। तो मैं आपको बितान का फर्स्ट चैप्टर जो है सिल्वर वेडिंग उसको समझाने जा रही हूँ। सिल्वर वेडिंग मनोहर शर्मा जोशी द्वारा लिखा गया है। इस सिल्वर वेडिंग में मनोहर शर्मा जो है उन्होंने बताया गया है कि इसमें एक यशोधर पंत है, उनकी 25वीं सालगिरह है। तो क्या होता है, यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं। वो अपने कार्यालय में ठीक समय तक बैठते हैं। यहीं से इस पाठ का प्रारंभ होता है। इसमें बताया गया है कि यशोधर पंत ऑफिस में बैठे हैं। उनकी घड़ी में वो अपनी खुद की जो हाथ में बांधे हैं उस घड़ी को देखते हैं तो उसमें 5:30 हो जाते हैं। लेकिन जब वो दफ्तर की घड़ी जो कि दीवार पर लगी हुई है उसकी तरफ देखते हैं तो उस घड़ी में होते हैं 5:25। तो वो 5 मिनट जो है बैठने का सोचते हैं कि जब दफ्तर की घड़ी में 5:30 हो जाएंगे वो तभी जाएंगे। इस प्रकार लास्ट में मतलब ऑफिस के 5-10 मिनट वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं जो उनके नीचे होते हैं, क्योंकि ऑफिसर हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते वो बोलते हैं या मतलब जो भी कर्मचारी बोलते हैं कि ये आपकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई है। तो उस घड़ी जो वो घड़ी अपने हाथ पे लगाए हुए हैं उसको देखकर बोलते हैं ये आपकी घड़ी बहुत पुरानी हो गई है। जब उस घड़ी की बात आती है तो यशोधर पंत कहते हैं ये घड़ी मुझे मेरी शादी में मिली थी। तो वहां पर जो और कर्मचारी थे उन्होंने एक ने पूछ लिया कि आपकी शादी कब हुई थी। तो वो अपनी शादी की तारीख बताते हैं। तो एक जो कर्मचारी है वो बैठे बैठे हिसाब लगा लेता है और कहता है कि आज आपकी 25वीं सालगिरह है तो कुछ पार्टी वगैरह हम लोग को चाहिए। तो जो उनके कर्मचारी थे वो बार बार बोलते हैं कि आज तो हम लोग को पार्टी चाहिए। यशोधर पंत थोड़े कंजूस टाइप के थे, इसलिए उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपए दे दिए। लेकिन 10 रुपए में वो कर्मचारी बोलते 10 रुपए में क्या होगा, ऐसे करके उन्होंने 20 रुपए और दे दिए। तो उन्होंने कुल टोटल 30 रुपए दे दिए। चाय वगैरह नाश्ता वगैरह आया, लेकिन यशोधर पंत ने चाय नाश्ते में शामिल नहीं हुए। 5:30 के बाद वो उठकर चले गए। फिर यशोधर बाबू की आदत थी कि जब ऑफिस से निकलते थे तो वो पहले कहाँ जाते थे, एक रास्ते में जाते हुए एक मंदिर पड़ता था, वहां जाते थे। वहां मंदिर में वो कुछ टाइम तक बैठते थे। उस मंदिर का नाम था बिरला मंदिर। वहां बैठकर उनका रोज का नियम था, बैठकर प्रवचन सुनते थे और ध्यान लगाते थे। वहां से वो पहाड़गंज निकल जाते थे जहां से वो साग सब्जी खरीदते थे। इसी समय लोगों से उनका मिलना जुलना भी कर लेते थे। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वे पैदल ही आया जाया करते थे। ऑफिस का समय तो 5 बजे का है, किंतु वो घर रात्रि 8 बजे तक ही पहुंचते थे। ऐसा इनका रोज का नियम था। आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नजरें एक 3 मंजिला वाले क्वार्टर में जा टिकी। उस क्वार्टर के स्थान पर अब 6 मंजिला मकान बन गया था। मतलब जो जिसकी जहां उनकी नजरें दिखी थी पहले वो 3 मंजिला क्वार्टर था, अब वो 6 मंजिला मकान बन गया है। तो यशोधर बाबू को कुछ याद आता है। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती थी। वो थोड़े पुराने विचार वाले इंसान थे। यही कारण है उन्हें उनके पद अनुकूल, मतलब उनको अच्छा पद मिला हुआ था, लेकिन उनको ये सब फालतू क्वार्टर, फालतू फैशन ये सब कुछ पसंद नहीं था। यशोधर बाबू के एक जो दोस्त थे जो मतलब अब नहीं रहे हैं, किशनदा,
उनको वो बहुत याद करते थे। किशनदा के समान वो भी चाहते थे कि जैसे किशनदा ने अपनी जिंदगी जी, वैसे मैं भी उनकी जैसा जीऊं। लेकिन क्या है, किशनदा की तो शादी हुई नहीं थी, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन यशोधर पंत की तो शादी हो गई थी, 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। तीनों लड़के कमाते थे, लड़की भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। यशोधर बाबू को याद आता है कि किशनदा अपने साथ, जब वो यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तो उन्होंने किशनदा से पहली मुलाकात हुई थी और किशनदा ने उनको सहारा दिया था, क्योंकि वो भी उसी ऑफिस में थे और ये भी उसी ऑफिस में थे। यशोधर पंत जब यहाँ पर आए थे तो उनको एकदम से सारी सुविधाएं नहीं मिली थी, ना कि उनको घर मिला था। तो किशनदा ने ही उनको ये सब घर, खाने की सुविधाएं दिलाई थी। किशनदा यशोधर बाबू को अपना बहुत अच्छा मित्र भी मानते थे, अच्छी बुरी बातें भी उनको बताते थे। लेकिन यशोधर पंत किशनदा को अपना गुरु जैसा मानते थे। तो मैं आज आपको इतना ही समझाऊंगी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यशोधर पंत की 25वीं सालगिरह जब उनके घर मनाई जाती है तो उनको कैसा लगता है, मैं आपको बताऊंगी। तीनों लड़कों के, यशोधर पंत के बारे में क्या विचार हैं, उनकी पत्नी के बारे में भी आपको बताऊंगी कि उन दोनों के विचार अब मैच नहीं होते, मतलब मेल नहीं खाते हैं। ओके।